सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 4 का। सुनाओ उधर इसकी एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं आइवर ईगोर के पास आता है और उसके साथ थोड़ा बहुत खेलने के बाद, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती की बातचीत करने के बाद उससे बताता है कि ओलैग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और रूस वाइकिंग्स के असली राजा तुम हो। सब कुछ तुम्हारा है, सब लोग तुम्हारे हैं और तुम जो चाहो वो तुम कर सकते हो। और आइवर ईगोर से ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि ईगोर को अभी तक लगता था कि ओलैग एक अच्छा आदमी है जो कि उसका ख्याल रख रहा है। इसके बाद सीन 0 के बियॉन्ड की आर्मी की तरफ जाता है जो कि अब बच के अपने कैंप पे आ चुकी होती है, मगर किंग ओलफ ने उनको चारों ओर से घेर रखा होता है कि तभी बियॉन्ड के सिपाही उस बंदे को लेके आते हैं जो कि बियॉन्ड के पास किंग हैरल्ड को सेव करने के लिए हेल्प मांगने गया था। मगर पिछले एपिसोड में इस बंदे ने और इसका जो साथी था उसने बियॉन्ड को धोखा दे दिया था और अब हमें मालूम पड़ता है कि ये बंदा तो एक्चुअल में किंग ओलफ के साइड है। और अभी वो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि किंग ओलफ बियॉन्ड से मिलना चाहते हैं। किंग ओलफ ने बियॉन्ड को अपने पास बातचीत करने के लिए बुलाया है, जो सुनने के बाद बियॉन्ड पहले तो उस बंदे के सर पे जोर से मारता है एंड कहता है कि मेरी भी एक कंडीशन है कि जब मैं वहां पे हूं तब किंग हैरल्ड को मुझे दिखाया जाए कि किंग हैरल्ड अभी भी जिंदा है। इसके बाद सीन जिटो के लगार्था के ऊपर जाता है जो कि उस विलेज के सारे लोगों को मोटिवेट कर रही होती है कि हमारे ऊपर वापस से अटैक हो सकता है, तो हमें पूरी प्रिपरेशंस करके रखनी होगी। लगार्था पहले वहां की विधवा औरतों से कहती है कि तुम लोग पहले वॉरियर्स थी, पहले शील्ड मेडन्स थी, अब तुम लोगों ने लड़ाई छोड़ दी है मगर लड़ना नहीं भूली हो, जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने हथियार वापस उठाओ। फिर लगार्था वहां के छोटे बच्चों से कहती है कि वो बच्चे लुकआउट्स बनेंगे, यानी कि बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ के और घरों पे चढ़ के आसपास के एरिया को देखते रहेंगे एंड जब वो बंदे हमारे ऊपर वापस से अटैक करने आएंगे तब ये बच्चे हमें पहले से वार्न कर देंगे। फिर लगातार वहां के बूढ़े आदमियों से शेल्टर्स बनाने को कहती है ताकि वहां पे ये लोग अपने अनाज वगैरह को स्टोर करके रख सकें। और इसके बाद लगातार वहां के सारे लोगों से ही कहती है कि वो सब जंगलों में जाके लकड़ियां तोड़ के लाए ताकि उससे शेल्टर्स बन सके और तीर वगैरह बन सके। इसके बाद सीन 0 के बियॉन्ड के ऊपर जाता है जो कि किंग ओलफ के पास आता है और वहां पे किंग हैरल्ड भी बैठे होते हैं जैसा बियॉन्ड ने कंडीशन रखी थी। किंग ओलफ किंग हैरल्ड और बियॉन्ड को ड्रिंक्स देते हैं पीने को और किंग हैरल्ड को कारागार में ज्यादा अच्छा खाने को नहीं मिलता, जिस वजह से किंग हैरल्ड उस ड्रिंक को बहुत ही तेजी से पीने लगते हैं, मगर बियॉन्ड उस ड्रिंक को नहीं पीता। फिर किंग ओलफ किंग हैरल्ड और बियॉन्ड से कहते हैं कि कल रात को उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें वो एक पॉपुलर राजा बन गए थे और बियॉन्ड और किंग हैरल्ड के साथ बैठे हुए थे और उन्हें लगता है कि ये सब भी एक सपना है और कुछ भी रियल नहीं है। किंग हैरल्ड कहते हैं कि अगर ये सब कुछ रियल नहीं है तो क्यों मेरे किंगडम पे डेरा जमा के बैठे हुए हो, मेरे किंगडम को छोड़ के चले जाओ ना, और ऊपर से तुम कभी भी एक पॉपुलर राजा नहीं बन पाओगे। मगर इसका किंग ओलफ जवाब देते हैं कि अगर कुछ भी रियल नहीं है फिर भी हमें ऐसा बिहेव करना होगा कि सब कुछ रियल है, वरना किसी भी चीज का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। इसके बाद किंग ओलफ कहते हैं कि एक रियल बात यह है कि किंग हैरल्ड मेरे प्रिजनर है और तुम बियॉन्ड अगर मुझसे लड़ते हो तो हार जाओगे क्योंकि तुम्हारी आर्मी अब उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। क्योंकि तुम लोगों को याद होगा कि पिछले एपिसोड में किंग ओलफ के सोल्जर्स ने बियॉन्ड के काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया था और काफी सारे सोल्जर्स को इंजर कर दिया था। बियॉन्ड जवाब देता है कि हाँ, फिलहाल के लिए तो मेरी आर्मी वीक है और अगर मैं तुमसे लड़ता हूं तो हार जाऊंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीत जाओगे, क्योंकि बियॉन्ड की आर्मी से लड़ने के बाद किंग ओलफ की आर्मी को कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा और उस डैमेज के बाद किंग ओलफ के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा किंग हैरल्ड के किंगडम को और खुद के किंगडम को एक साथ संभालना। जिसपे किंग ओलफ बोलते हैं कि ठीक है, वो इस बारे में सोचेंगे कि कैसे बिना लड़ाई झगड़े के सारा मैटर सॉल्व हो सकता है। इसके बाद बियॉन्ड अपने कप को किंग हैरल्ड को दे देता है जिसमें उसने ड्रिंक नहीं पी होती है और वहां से चला जाता है और किंग हैरल्ड उस ड्रिंक को पी लेते हैं क्योंकि उन्हें कारागार में ज्यादा कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। इसके बाद सीन 0 के लगार्था के फार्म की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि अब सारे लोग प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं अटैक के लिए और लगार्था हाली और आशा को समझाती है कि तुम दोनों को डरना नहीं है क्योंकि पहले तो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही ग्रेट वॉरियर्स हैं और दूसरा कि तुम दोनों वाइकिंग्स हो। और हाली जवाब देता है कि वो बिल्कुल नहीं डरा है और अगर वो लोग अटैक करने आते हैं तो हाली उनसे लड़ेगा। इसके बाद सीन 0 के ऊबे और एमा के ऊपर जाता है जो कि हेवित्सर के पास आते हैं जहां अब हम देख पा रहे होते हैं कि हेवित्सर की हालत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब हो रही होती है, मगर ऊबे हेवित्सर को समझाता है और उससे कहता है कि वो उसे एक मिशन पे भेज रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और वो ये है कि ऊबे हेवित्सर को एक टीम का लीडर बना रहा है और हेवित्सर को उस टीम को लीड करते हुए सिल्क रोड के सहारे काफी सारी जगहों पर जाना है और वहां पे ट्रेडिंग करते हुए वहां के लोगों के साथ अलायंस बनाते हुए उन्हें कैडेगेट के बारे में बताना है कि वो सब आके कैडेगेट से ट्रेडिंग करे। और हेवित्सर की इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो मान जाता है टीम को लीड करने के लिए और इस मिशन पे जाने के लिए। इसके बाद सीन 0 के बियॉन्ड के ऊपर जाता है जो कि फ्लैटनोज से पूछता है कि अब फ्लैटनोज उसे बताए कि रियली में आइसलैंड में क्या हुआ है, आखिर क्यों फ्लॉकी डिसअपीयर हुआ है। जिसके बाद फ्लैटनोज सब कुछ सच सच बताते हुए कहता है कि इवनिरोज के परिवार ने फ्लैटनोज के बेटे और बेटी को जान से मार डाला था, जिस वजह से फ्लैटनोज ने अपना बदला लिया
और इवनेट के पूरे परिवार को जान से मार डाला, जिसके बाद फ्लॉकी बस गायब हो गया। मगर बियॉन्ड फ्लैटनोस पर अभी भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि ऐसा ही हुआ है, मगर बियॉन्ड को नहीं मालूम। और फ्लैटनोस ने पहले झूठ बोल रखा था, जिस वजह से बियॉन्ड को और उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता है। इसके बाद बियॉन्ड टेंट से बाहर आ जाता है और फ्लैटनोस बियॉन्ड के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि वो एक दिन बियॉन्ड को जान से जरूर मारेगा। इसके बाद सीन सेट होकर कैडेट की तरफ जाता है, जहां समय आ गया होता है हेवित्सर्क का अपनी टीम को लेकर सिल्क रोड के मिशन पे निकलने का। मगर हेवित्सर्क तो यहाँ पे होता ही नहीं है, जिस वजह से ऊबे एमा और अपने बाकी के बंदों से कहता है कि वो हेवित्सर्क को ढूंढ के लाएं। इसके बाद वो हेवित्सर्क को ढूंढ लेते हैं, ऊबे के पास लाते हैं और ऊबे हेवित्सर्क के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें एक अनदर चांस देने की कोशिश करी थी, मगर तुमने वापस से मुझे धोखा दे दिया। गुनिल्डो और एमा ऊबे से कहती हैं कि हेवित्सर्क के ऊपर ज्यादा गुस्सा मत हो, और हेवित्सर्क कहता है कि उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, वो बस अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हेवित्सर्क समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। मगर ऊबे हेवित्सर्क की टीम से कह देता है कि अब हेवित्सर्क तुम लोगों के साथ नहीं आ रहा है और तुम लोग आपस में ही किसी लीडर को चूज कर लो और सिल्क रोड के मिशन पे जाओ। जिसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं और फिर ऊबे हेवित्सर्क को भी ग्रेट हॉल से निकाल देता है। जिसके बाद हेवित्सर्क भटकते भटकते जा रहा होता है, उसे बार बार थोड़ा की आवाजें आ रही होती हैं, आइवर की आवाजें आ रही होती हैं, आइवर का हेलुसिनेशन हो रहा होता है, जिसमें आइवर हेवित्सर्क से कह रहा होता है कि आइवर ही हेवित्सर्क को जान से मारेगा। और हाँ यार, अभी सच्ची में हेवित्सर्क की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद सीन सिटो के आइवर के ऊपर जाता है, जिसके पास ईगोर आता है और से पूछता है कि क्या सच्ची में सब कुछ उसी का है। और आइवर कहता है कि हाँ, जमीन से लेके आसमान तक रूस वाइकिंग्स का सब कुछ तुम्हारा है। इसके बाद ईगोर वहां से जाने लगता है, मगर जाने से पहले वो आइवर को बताता है कि ओलेग ने आइवर को बुलाया है। जिसके बाद आइवर ओलेग के पास आता है और ओलेग आइवर को बताता है कि मैंने बोट्स बनवानी और कैटेगेट के ऊपर अटैक करने की प्रिपरेशंस चालू कर दी है। आइवर बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, और ओलेग बोलते हैं कि आइवर तुम मेरे काफी काम आओगे, क्योंकि तुम रैगनार के बेटे हो, और जब मैं तुम्हें कैटेगेट के थ्रोन के ऊपर बैठा लूंगा तब कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। आइवर बोलता है तो फिर क्या मैं तुम्हारे अंडर रहूंगा, क्या मैं तुम्हारा पपेट बन के कैटेगेट के ऊपर राज करूंगा। जिसपे ओलेग बोलता है, जुबान संभाल के आइवर, मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत कुछ दे रहा हूँ, और अगर तुमने और बकवास करी या फिर मुझे धोखा देने का सोचा तो मैं तुम्हें भी जान से मार के तुम्हारी भी कबर अपनी बीवी की कबर के बगल में बना दूंगा। इसके बाद सीन सेट होता है, किंग ओलफ वापस से बियॉन्ड को अपने पास बुलाते हैं एंड ऑफ कोर्स वो किंग हैरल्ड को भी उनके कारागार से बाहर निकलवा के अपने पास लाते हैं। एंड अब वो बताते हैं कि किस तरीके से ये सारा लड़ाई झगड़ा रुक सकता है। किंग ओलफ बताते हैं कि वो पुराने पावर सिस्टम से तंग आ गए हैं, जो वही घिसा पिटा पावर सिस्टम है अर्ल्स का, क्वींस का, राजा और रानियों का। किंग ओलफ इस चीज से तंग आ गए हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि अब पूरे वाइकिंग्स का और पूरे नॉर्वे का सिर्फ एक राजा हो, और यहाँ बाकी के जितने भी वाइकिंग्स के राजा और रानियां हैं वो सब उस राजा के अंडर आए और उससे अपनी लॉयल्टी स्वेयर करें। और किंग ओलफ कहते हैं कि वो चाहते हैं कि बियॉन्ड सारे वाइकिंग्स का राजा बने। और किंग ओलफ कहते हैं कि अगर बियॉन्ड ऐसा करता है तो किंग ओलफ बियॉन्ड को अपना पूरा किंगडम सौंप देंगे, और इवन किंग हैरल्ड का भी किंगडम सौंप देंगे, जिससे कि किंग हैरल्ड आजाद हो जाते हैं। और अब ये सुनने के बाद बियॉन्ड इस चीज पे थोड़ा सोचने का टाइम मांगता है। इसके बाद सीन सेट होके आइवर के उन लॉयल बंदों की तरफ जाता है जिन्हें कि बियॉन्ड ने कैटेगेट से बाहर निकाल दिया था, और अब उन लोगों ने अपने ग्रुप में और भी काफी सारे लोगों को शामिल कर लिया होता है, और वो लोग लगातार के फार्म की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी एक बच्चा उन्हें आते हुए देख लेता है। वो अपनी दोस्त को आवाज लगाता है, जिसके बाद उसकी दोस्त झाड़ियों में आग लगा देती है ताकि बाकियों को सिग्नल मिले, और आग लगाने के बाद वो बच्ची और बाकी के सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। मगर वो बच्चा जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है वो नहीं भाग पाता, और उस बच्चे को तीर से मार दिया जाता है। इसके बाद फार्म के लोग अलर्ट हो जाते हैं, तैयारियां करने लगते हैं, और आइवर के वो बंदे समझ जाते हैं कि इन लोगों को मालूम चल चुका है कि हम लोग इनके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, जिस वजह से वो बंदे और तेजी से फार्म की तरफ जाने लगते हैं। और रास्ते में हम देखते हैं कि वो बंदे उस लड़की को जान से मार डालते हैं जिसने आग जलाई होती है। इसके बाद हेली और आशा छुप जाते हैं और वो आइवर के बंदे फार्म पे आ जाते हैं, मगर फार्म पे उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता। वो लोग स्टोर हाउस से अनाज चुराने की कोशिश करते हैं, मगर तभी बच्चे उनके ऊपर तीरों से अटैक करने लगते हैं। आइवर के वो बंदे अपने आप को तीरों से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी लगार्था अपनी टोली को लेके उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, और फिर वो बूढ़े आदमी भी निकल के फाइट करने लगते हैं। फाइट बहुत ही अच्छी चल रही होती है, लगार्था की टीम सही से लड़ रही होती है, काफी सारे आइवर के बंदों को मार डाल रही होती है, मगर आइवर के बंदे भी लगार्था की टीम के बहुत सारे लोगों को मार रहे होते हैं। जिसके बाद लगार्था अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए उन्हें स्पीच देती है और उन्हें अच्छे से लड़ने को कहती है।
मगर तभी आइवर का वो एक आंख वाला बंदा अपनी पूरी टीम से रिट्रीट करने को कहता है। आइवर के सारे बंदे भागने लगते हैं, जो देख के हैली अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकल के आता है। मगर तभी आइवर का वो एक आंख वाला बंदा ये चीज को देख लेता है और हैली के ऊपर आके अटैक कर देता है और फिर बुज़दिरों की तरह वहां से भाग जाता है। लगातार हैली के पास आती है। हैली लगातार से पूछता है कि क्या वो मर रहा है और लगातार उसे बताती है कि हाँ वो मर तो रहा है, मगर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैलहैला जाएगा और वहां पे उसे अच्छी तरह से ट्रीट करा जाएगा क्योंकि वो एक बहादुर बच्चा है। जिसके बाद हैली मर जाता है। इसके बाद सीन सीटो के गुनहिल्ड के ऊपर जाता है जिसे कि हैली की मौत का और लगातार के फार्म के ऊपर हुए अटैक का ड्रीम आता है। फिर हमें आइवर दिखाया जाता है जो कि चुपके चुपके से डियर के पास आता है और वो डियर से कहता है कि वो ओलैग को ओवरथ्रो करने की और ओलैग को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद सीन सीटो के गुनहिल्ड के ऊपर जाता है जो कि नेक्स्ट डे अपने ये ड्रीम वाली बात टोरवी और ऊबे को बताती है और कहती है कि वो लगातार के फार्म जा रही है चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है या नहीं। टोरवी कहती है कि वो भी चलेगी मगर ऊबे उसे गुनहिल्ड के साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि टोरवी को यहीं रोकना होगा। इसके बाद सीन सीटो के लगातार के फार्म की तरफ जाता है जहां लगातार और वहां के सारे लोग अपने मरे हुए लोगों की डेड बॉडी के सामने कसम खाते हैं कि वो आइवर के बंदों से डर के नहीं भागेंगे, वो लड़ेंगे। इसके बाद सीन सीटो के गुनहिल्ड के ऊपर जाता है जो कि टोरवी को गुड बाय कह के और अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेके लगातार के फार्म की तरफ निकल पड़ती है। एपिसोड के लास्ट में बियॉन्ड किंग ओलफ के पास आता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब किंग ओलफ ने किंग हैरल्ड को आजाद कर दिया होता है और किंग हैरल्ड नॉर्मल हो गए होते हैं और बियॉन्ड कहता है कि वो रेडी है किंग ऑफ ऑल वाइकिंग्स बनने के लिए। जिसके बाद किंग ओलफ बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी नॉर्वे के सारे राजा रानियों को चिट्ठियां लिख दी हैं कि वो आए और बियॉन्ड को अपने किंग के तौर पे एक्सेप्ट करें। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।